अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो अभी न्यू सिलेबस आया है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का या नेशनल फाउंडेशन वालों का। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। इन दोनों में हमने डिफरेंस बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के हमें इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। बड़ा ही इजी कंसेप्ट है अगर इन दोनों में के दरमियान में डिफरेंस करना चाहें तो। इसके लिए मैंने छोटा सा एक सेटअप बनाया है, छोटी सी एक फाइल रेडी की है जिसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स ये हमारे पास 1 सेकंड प्लीज़। रेशनल नंबर इज़ एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन जस्ट लाइक 1/2 और 3/4। यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में यानी बटे में लिखे जा सकते हैं उनको रेशनल नंबर कहते हैं। मसलन 3/4 है, 1/2 है, 5/6 है, 4/10 है। जो भी फ्रैक्शन वो चाहे वो अपना प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर होती है, वो बात की बात है। लेकिन जो भी हमारे पास आती हैं अपना बटे वाली चीज़, फ्रैक्शन वाली हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, उनको हम रेशनल नंबर कंसिडर करते हैं। अगर रहते हैं इरेशनल नंबर्स, वाइल एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज ए सिंपल फ्रैक्शन, उनको हम सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। एंड विल कंटिन्यू आइडेंटिफाई विदाउट रिपीटिंग व्हेन रिटन एज अ डेसिमल, और उसको कंटिन्यू रिपीटिंग उसकी डिटेल में अभी नीचे बताता हूँ। अच्छा, मैंने ये एक छोटा सा टेबल जो है वो डिफरेंस के लिए इंसर्ट किया है। उसमें क्या कहते हैं कि रेशनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर मीन इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, उनमें हम डिफरेंस आसानी के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर है, इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये जिस तरह मैं अभी पेंसिल जो है वो इंसर्ट कर रहा हूँ, ये देखें अभी मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कि इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इनको हम फ्रैक्शन की इंटीजर में पढ़ सकते हैं। 2/4, 5/6, 4/10, व्हाटएवर द सिचुएशन हम उनको लिख सकते हैं। इसकी अदर देन अपोजिट में आता है कैन नॉट बी रिटन एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर, यानी जो इरेशनल होते हैं उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको हम मैं डाउन करता हूँ, बैक आ गया, ये आपके पास हाईलाइटर आ गया। ठीक है, ये हाईलाइटर है। इसी तरह इट हैज़ फाइनाइट और रिपीटिंग डेसिमल। फाइनाइट कौन सी होती है? फाइनाइट होती है लिमिटेड। जस्ट लाइक अगर 36 को 6 पे डिवाइड करें ना तो हमारे पास आंसर 6 आता है। तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स आते हैं, वो हमारे पास जो है ना वो लिमिटेड आ जाते हैं, ख़त्म हो जाता है आखिर पे काम। आगे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवीजन एंड हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट। क्या कहते हैं? फाइनाइट जब आ जाते हैं वो भी रेशनल होता है। इनफाइनाइट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल या इरेशनल। इट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इट कैन नॉट बी रिटन, सेम कंडीशन है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आता है ना, जो आप लोगों के लेवल का आता है, वो ये आता है कि हम देखें ना यहाँ पे इसके हम जज करते हैं कि एग्जांपल्स में अगर हम देखेंगे 1/2 हो जाए, 0.75 हो जाए, -3 हो जाए, 4/5 है, तो ये सारे रेशनल हैं। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे तो ये देखें पॉइंट में आ गया। पॉइंट में जब आ जाते हैं तो उसको जब हम फ्रैक्शन में बॉयज़ या गर्ल्स करते हैं तो बड़ी इजीली हम उसको फ्रैक्शन में ले सकते हैं कि जब पॉइंट को ख़त्म करते हैं, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आगे जितने डिजिट्स उतनी हम 0 लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्या आ जाएगी? फ्रैक्शन में आ जाती है। अब बेटा याद रखिए, जब भी कोई कांस्टेंट आ जाता है या फिर कोई जो है ना स्पेसिफिक अपना अंडर आ जाता है किसी भी वैल्यू के ऊपर, वो इरेशनल होता है। अंडर आता जाए तो इरेशनल है, और कोई कांस्टेंट भी आ जाए जिस तरह पाई है, ई है, और जिस तरह हमारे पास लैम्डा आता है, आयोटा आता है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू वाली कोई कांस्टेंट आ जाते हैं तो वो भी हमारे पास इरेशनल में आता है। मैं उम्मीद करता हूँ रेशनल और इरेशनल में आपने डिफरेंस सीख लिया होगा। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बॉयज़ एंड गर्ल्स? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास आइडेंटिफाई करें कि रेशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है 2.353535 और ये लिमिटेड है, आगे कंटिन्यू नहीं है, तो रेशनल आ जाता है। 0.6 बार, ये भी रेशनल आ जाता है। 2.236067 अब कुछ 101 आगे कंटिन्यू है, तो ये क्या आ जाता है? इरेशनल आ जाता है। अंडरूट जहाँ पे भी आता जाए तो आंखें बंद करके आपने उसको इरेशनल वे में ले आना है। ई एज ए कांस्टेंट है, वो भी इरेशनल में आता है। पाई कांस्टेंट है, इरेशनल वे में आता है। अभी हमने पीछे थ्योरी इसकी सीखी है।
5 पर अंडर 11 इरेशनल है, जिसमें अंडर आ जाता है। अंडर 3 प्लस अंडर 13 है, तो ये इरेशनल में आता है। इसी तरह हमारे पास ये चीज़ आ जाती है 15 बाई, मैं एक मिनट अपना हाईलाइटर ऑन करता हूँ, 15/4 ये हमारे पास रेशनल है। अब 10 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बॉयज़ एंड गर्ल्स के, 2 प्लस अंडर 2 और 2 प्लस अंडर 2। हम जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अंडर का स्क्वायर बन जाएगा। अंडर का जब स्क्वायर बनता जाता है तो वो स्क्वायर आपस में और अंडर आपस में कट हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, रेशनल बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला लेक्चर पसंद आया होगा। डेली बेसिस पे लेक्चर हासिल करने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई क्यूरी हो तो ज़रूर पूछिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह निगहबान, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।